हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लर्निंग कंपेनियन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम जो शायद पिछले साल तक या 2021 तक आप कह सकते हो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट इस साल जो बच्चे 12th पास आउट करके निकलेंगे उनके लिए दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम। द एग्जाम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज CUCET। So what is CUCET? It is Central Universities Common Entrance Test। ये आपका नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, दैट इज ये आपका ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट होता है एंड इट इज कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दैट इज NTA। कुछ साल पहले तक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान थी वो CUCET कंडक्ट करवाती थी, बट जब से NTA फॉर्म हुई है तब से CUCET कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी NTA को दे दी गई है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि CUCET जो है आपका कौन से लेवल के कोर्सेज में एडमिशन के लिए कंडक्ट होता है। तो सबसे पहले तो अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज हैं उनके लिए आपका ये एंट्रेंस होता है, देन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एंड कुछ कोर्सेज जो आपके इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं लाइक BSc MSc इंटीग्रेटेड, BTech MTech इंटीग्रेटेड, BBA MBA इंटीग्रेटेड। तो इन कोर्सेज के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है CUCET, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं, कि अगर आप CUCET में अपीयर होते हो तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स के लिए आप एग्जैक्टली अपीयर हो रहे हो। तो एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपकी इंडिया की 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन होता है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड कोर्सेज में वो CUCET के थ्रू ही होता है। और इस साल आपको याद होगा कि एक मुद्दा उठा था कि DU की एडमिशन की कट ऑफ इतनी हाई जा रही है तो कुछ ना कुछ हमें उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिसंबर में ही एक नोटिफिकेशन रिलीज करी थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी एडमिशन अब एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होंगे। जो UG कोर्सेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन होंगे दे विल आल्सो बी थ्रू एन एंट्रेंस एग्जाम एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड करा है कि वो एंट्रेंस एग्जाम कौन सा होगा, दैट इज CUCET। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो आपकी JNU है दिल्ली में, उसके एडमिशंस भी अब आपके CUCET के थ्रू ही होंगे। लास्ट ईयर CUCET में ऑलमोस्ट 1 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, तो अब आप इस साल कितने बच्चे अपीयर होंगे वो आप सोच सकते हो, बिकॉज 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटीज एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज। सो इन सभी इंस्टीट्यूट्स के एडमिशंस अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एंड इंटीग्रेटेड कोर्सेज, इन सब के एडमिशंस आपके CUCET के थ्रू होंगे। दैट्स व्हाई आई सेड इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर 12th पास आउट स्टूडेंट्स। जो CUCET होता है आपका वो साल में सिर्फ एक बार कंडक्ट होता है। लास्ट ईयर इसका एग्जाम अराउंड अगस्त या सितंबर में हुआ था। इस साल के भी आपके फॉर्म 2022 के एडमिशंस के फॉर्म आपके CUCET के बहुत ही जल्द रिलीज होने वाले हैं। हो सकता है कि अगले ही हफ्ते आपके इसके फॉर्म्स रिलीज हो जाएं। अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन लैंग्वेज की एग्जाम आपका किस लैंग्वेज में कंडक्ट होता है। सो अभी तक जो CUCET के एग्जाम्स हुए हैं दे वर ऑल कंडक्टेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज, बट आपको पता है कि ये भी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 में लिखा था कि सिर्फ इंग्लिश में ही एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाना चाहिए। सो इस साल हो सकता है कि 12 से ज्यादा लैंग्वेजेस में, इंडिया की जो 12 रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें एग्जाम्स कंडक्ट हो सकता है, बट इसकी अभी कोई श्योरिटी नहीं है। सो लेट्स वेट फॉर द 2022 नोटिफिकेशन फॉर कंफर्मेशन ऑन दी लैंग्वेज। तो अब बात करते हैं कि एडमिशंस CUCET के थ्रू कौन कौन से कोर्सेज में आपका एडमिशन होता है एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली फॉर द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो आपकी बैचलर्स ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, BTech के जो एडमिशंस हैं इन सारी यूनिवर्सिटीज में, BTech के जो कोर्सेज आपके चल रहे हैं, देन वोकेशनल कोर्सेज, BBA में आपके एडमिशन और BA के जितने भी आपके कोर्सेज हैं, और बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज जो आपके 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, DU एंड JNU। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज में जो भी आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं उन सब के एडमिशन अब आपके CUCET के थ्रू ही होंगे। और अगर आप स्पेसिफिकली जानना चाहते हो कि कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन सा कोर्स प्रोवाइड करती हैं या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू में आपको कौन कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली कौन सा कोर्स अवेलेबल है एंड किस कोर्स में कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो दैट लिंक यू विल बी गेटिंग इन द डिस्क्रिप्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं कि मार्किंग स्कीम आपकी एग्जामिनेशन की क्या रहेगी। तो इसमें आपके 2 तरह के एग्जाम्स होंगे। सो पहला एंट्रेंस एग्जाम इसमें अंडर ग्रेजुएट के लिए होगा जो कि साइंस के बच्चों के लिए होगा, या फिर आप कह सकते हैं जिन्होंने BTech, BSc या फिर जो साइंस बेस्ड कोर्सेज होते हैं उसमें एडमिशन लेना है। तो उसके लिए जो आपका एंट्रेंस होगा वो 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट A एंड पार्ट B। दोनों पार्ट्स में आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस ईच। सो जो आपका पार्ट A होगा दैट विल बी मोर ऑफ एप्टीट्यूड टाइप, जिसमें आपकी इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज, ये 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे। एंड जो आपका पार्ट B होगा उसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं उन्हें PCM में अपीयर होना होगा
और जो मेडिकल के बच्चे हैं उन्हें PCB में अपीयर होना होगा। इसके बाद बात करते हैं जो आपके साइंस के अलावा जो बाकी कोर्सेज होंगे, कॉमर्स के एंड आर्ट्स के। कॉमर्स एंड आर्ट्स के जो कोर्सेज होंगे उसके लिए आपका एक सिंगल एग्जाम होगा एंड दैट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 100 क्वेश्चंस। अगेन इट विल बी मोर ऑफ एन एप्टीट्यूड टाइप एग्जाम जिसमें आपकी इंग्लिश की नॉलेज, आपकी रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, ये 4 सब्जेक्ट्स आपके उस एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे एंड जो आपकी एग्जाम की ड्यूरेशन रहेगी दैट विल बी ऑफ 2 hours। So these are the important things that you must know about CUCET and CUCET के फॉर्म्स आपके बहुत ही जल्द निकलने वाले हैं एंड अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो वेरी ग्रेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया जो कि सेंट्रली फंडेड हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं जिन्हें फंडिंग सीधा सेंटर से आती है एंड दे आर एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर आप इन यूनिवर्सिटीज को, इन कॉलेजेस को टारगेट करना चाहते हो तो आप ये फॉर्म जरूर भरना। और इस साल हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे DU के लिए ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख बच्चे काउंसलिंग में अपीयर हुए थे, तो वो सारे बच्चे इस बार किसके थ्रू जाएंगे? वो सारे बच्चे इस बार CUCET के थ्रू जाएंगे। सो इस फॉर्म से रिलेटेड आपकी जितनी भी आगे की इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आपको देते रहेंगे। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में मिलती रहे सो डू सब्सक्राइब टू योर चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट उन्हें भी पता चले कि DU एंड GNU एंड 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए आपका एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है दैट इज CUCET। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।